नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू हम लोग छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज कर रहे हैं। उसी में आज हम क्या पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का व्यंजन, छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन या कलेवा बोला जाता है जो परंपरागत रूप से प्रचलन में है, उसी के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए, सबसे पहले आपका हेडिंग क्या है या आपका आज का टॉपिक क्या है तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन या इसी को क्या बोला जाता है, कलेवा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यंजन कब बनता है, किस तिथि पर्व पर बनता है, या फिर क्या उसका स्वाद होता है, नमकीन होता है, मीठा होता है, उससे रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नमकीन व्यंजन, नमक वाले व्यंजन कौन कौन से छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, चिला, भजिया, चौसेला, मुरकू, फिर आपका सोहारी, बड़ा और ठेठरी, ये आपके मुख्य रूप से नमकीन व्यंजन होते हैं। चिला आप लोग को देख रहे होंगे कि सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, चावल से बनाया जाता है, ठीक है। भजिया आपका बेसन से बनता है। चौसेला क्या होता है तो चावल का ही पूरी टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। मुरकू क्या है, चावल से बनेगा। क्या बोला जा रहा है, सोहारी, तो विवाह के अवसर पे जो पूड़ी बनती है गेहूं आटे से, उसको सोहारी बोला जाता है। बड़ा क्या होता है आपका, बड़ा या बरा, इसी को क्या बोलते हैं तो बरा, ठीक है। जो आप क्या है दाल का बनाते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल का, उसको बोला जाता है। ठेठरी क्या होता है तो आपका बेसन से निर्मित होता है। फिर मीठा व्यंजन में देखिए कौन कौन से हैं तो खुरमी, देहरौरी, गुलगुला, अइरसा या अनरसा इसी को बोलते हैं, पपची, तस्मई और पिड़िया। अब इसमें देखिए कि खुरमी वगैरह के बारे में तो यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है आपका क्या, देहरौरी। अब ये क्या होता है देखिए कि मुख्य रूप से ये किससे बनता है तो ये पूछा जाता है तो किससे निर्मित है आपका, ये दरदरे चावल से बनता है, ठीक है। दरदरे चावल से निर्मित होता है। किससे बनता है आपका, ये तो दरदरे चावल से निर्मित होता है। ये एक प्रकार का मीठा व्यंजन है, ठीक है। कैसा है ये आपका तो मीठा व्यंजन है, और इसी को क्या बोला जाता है तो देसी रसगुल्ला बोला जाता है, ठीक है। देसी रसगुल्ला बोला जाता है, ठीक है। क्या चीज़ तो देहरौरी जो है दरदरे चावल से निर्मित है, मीठा व्यंजन है, और देसी रसगुल्ला बोला जाता है, इसको ये ध्यान रखेंगे। गुलगुला आपका मीठा भजिया है, ठीक है। अइरसा या अनरसा ये किससे बनता है तो चावल से निर्मित होता है मुख्य रूप से, ठीक है। पपची क्या है, ये भी मीठा व्यंजन है। तस्मई या खीर, यहाँ पे क्या ध्यान रखें तो पिड़िया, ये क्या होता है तो ये देखिए ये मुख्य रूप से पिड़िया ही होता है, या इसी को पिड़िया, ठीक है। ये क्या है आपका पिड़िया। पिड़िया क्या है तो जो देखिए राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, वहाँ पे जो प्रसाद वितरण किया जाता है वो क्या रहता है तो पिड़िया होता है, ठीक रूप मुख्य रूप से। और किससे बनता है ये तो ये भी चावल आटे से निर्मित है, चावल और शक्कर से मुख्य रूप से निर्मित किया जाता है, मीठा व्यंजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, गेहूँ आटे से निर्मित। ये चीज़ आपका गेहूँ आटे से क्या क्या बनता है तो गुलगुला और सोहारी, ठीक। चावल आटे से क्या निर्मित होता है तो चिला, चौसेला, फरा और मुठिया, ठीक है। अब फरा या मुठिया किससे बनाया जाता है तो भाप के द्वारा पकाया जाता है। बेसन से निर्मित क्या है आपका ठेठरी, करी और भजिया। तो आप ठेठरी जानते हैं। करी क्या होता है तो करी लड्डू जो छत्तीसगढ़ में प्रचलन में है वो चीज़, और भजिया बेसन से बनता है। चावल और गेहूं आटे से निर्मित क्या क्या व्यंजन है तो देखिए खुरमी और पपची, ध्यान रखेंगे चावल और गेहूं आटे से खुरमी बनता है और पपची बनता है, ठीक है। दूध और चावल से निर्मित क्या है आपका तो तस्मई, इसी को क्या बोलते हैं जो छत्तीसगढ़ में तो खीर, तस्मई जो होता है उसको मुख्य रूप से जो खीर बोले वही चीज़ है। और दूध फरा बनता है, ठीक है। दूध फरा, फरा जो बनाया जाता है चावल आटे से, उसको दूध में मिलाकर खाना, ठीक है। फिर क्या है आपका दाल से निर्मित होगा तो उड़द दाल और मूंग दाल का बरा या बड़ा जो बनता है वो नमकीन व्यंजन है। नेक्स्ट क्या है आपका लाटा। लाटा क्या होता है तो इसको देसी लॉलीपॉप बोलते हैं। देसी लॉलीपॉप मतलब आपके इमली मिर्च की चटनी मुख्य रूप से बनाई जाती है, इमली मिर्च, नमक और धनिया पत्ती से, उसको क्या बोला जाता है लाटा। ये पूछा गया था आपका कि लाटा क्या होता है तो ये एक प्रकार का क्या है चटनी के रूप में बोल सकते हैं आप इसको। चटनी मतलब ऐसा इमली मिर्च और धनिया से, ये भी पूछा जाता है किससे, और इसको क्या बोला जाता है तो देसी लॉलीपॉप बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे पूछता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद,
जो पपची है उसका स्वाद कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? तो देखिए मीठा, नमकीन, मसालेदार या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए कि पपची क्या होता है। तो पपची का जो स्वाद है या टेस्ट है वो कैसा होता है? तो मीठा होता है। ठीक है, क्या होता है? तो मीठा होता है। ये आपका क्या है? पपची का इमेज है। ठीक है, पपची इस प्रकार का रहता है कुछ। ठीक है, पपची में ये चीज़ है, ये किससे बनता है? तो हमने देखा कि चावल से मुख्य रूप से बनता है, चावल और गेहूं आटे से निर्मित होगा। पपची मुख्य रूप से बनाया कब जाता है? तो शादी के समय। ठीक है, जब शादी का अवसर होता है उस समय बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी, मुख्यतः शादी में, बाकी आप कभी भी बना सकते हैं। तो कब बनता है ये? तो शादी के समय बनाया जाता है। पपची मीठा व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तस्मई क्या है? ठीक है, तस्मई क्या है? तो खीर, पूरी, फरा या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? तस्मई अर्थात आपका क्या होता है? खीर होता है। ये भी क्या है आपका? तो मीठा व्यंजन है, मीठा होता है खीर, ये खीर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है? तो देखिए चना बेसन से, गेहूं आटा से, चावल आटा से या उपरोक्त सभी। तो फरा और मुठिया किससे बनता है? आपका चावल आटे से बनता है। फरा और मुठिया किससे बनता है? तो चावल आटे से बनता है। ये क्या है आपका? तो फरा है चावल से, और थोड़ा उसको मोटे में आकार में बनाते हैं तो उसको मुठिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? तो फरा है, और इसी को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ये मुठिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ी व्यंजन गेहूं आटे से बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा व्यंजन है जो गेहूं आटे से बनाया जाता है? तो गेहूं आटे से देखिए आपका ठिठरी, सुहारी, गुलगुला या फिर चिला। तो अब आप देखिए इसमें कि हम लोग क्या बोले कि ठिठरी किससे बनता है? तो बेसन से बनता है, बेसन से निर्मित होता है। ठीक है, चिला आपका किससे बनता है? तो चावल आटे से बनता है। पर सुहारी और गुलगुला आपका किससे बनता है? तो गेहूं आटे से बनता है, गेहूं से निर्मित होता है। गुलगुला मीठा भजिया मुख्य रूप से बोलते हैं। सुहारी बड़ी पूड़ी विवाह के समय बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठिठरी, खुरमी किस अवसर पर बनाया जाता है? ठिठरी और खुरमी कब बनाया जाता है? देखिए आजकल क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। तो किससे बनता है? तो कब बनता है? तो सामान्य अवसर पर, तीजा पोला के समय, शादी के समय, दिवाली या होली के समय। तो कब बनता है आपका ठिठरी और खुरमी? तो ध्यान रखेंगे कब? तीजा और पोला के समय मुख्य रूप से ठिठरी और खुरमी बनता है। ठिठरी क्या है? तो देखिए ये आपका ठिठरी है, बेसन से निर्मित है। खुरमी क्या है आपका? तो ये चावल और गेहूं आटे से बनता है खुरमी। ठीक है, अब देखिए सामान्य अवसर पर क्या? फरा, मुठिया, भजिया बनाया जा सकता है। फिर आपका क्या? शादी के समय क्या बनता है? यहाँ पे पपची, पपची बनता है। और क्या बनेगा? तो सोहारी। ठीक है, दिवाली के समय क्या बनाया जाता है? दिवाली या होली के समय तो अरसा या अनरसा बनाया जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है या कलेवा है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपके राज्य सरकार के द्वारा एक योजना भी संचालित की जा रही है। ठीक है, क्या की जा रही है? तो एक योजना संचालित है। ये देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? तो गढ़ कलेवा योजना क्या है आपकी? तो गढ़ कलेवा योजना संचालित है। कब संचालित की गई, कब चालू की गई है योजना? तो ध्यान रखेंगे 2019 से। ठीक है, 2019 से इसकी शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के जो ये परंपरागत रूप से व्यंजन है उनको बढ़ावा देने के लिए, इससे देश दुनिया को अवगत कराने के लिए यह योजना मुख्य रूप से लॉन्च की गई है। योजना क्या थी? तो गढ़ कलेवा 2019 में कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई? तो रायपुर में संचालित हुई। सबसे पहले कहाँ पे? तो रायपुर में संचालित हुई। फिर आपके शासन के द्वारा ऐसा आदेश हुआ कि वित्तीय वर्ष का फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है, 2020-21 तक जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ सभी जगह पे क्या होगा? गढ़ कलेवा संचालित होगा। ठीक है, सभी जगह इसका एक केंद्र खोला जाएगा, एक दुकान खोली जाएगी गढ़ कलेवा की। इसके अंतर्गत क्या अभी आपका मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत व्यंजन है उसको बढ़ावा देना, देश दुनिया से इसको अवगत कराना, ताकि लोग जाने कि फरा मुठिया क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ का प्रचलन है। और इससे एक फ़ायदा क्या हुआ कि इसका जो मुख्य रूप से अगर बोले कि रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। कैसे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा? तो इससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें रोजगार किसको मिलेगा? ठीक है,
तो जो जनजाति महिलाएं हैं, मुख्य रूप से किसको, तो जनजाति महिलाओं को, थर्ड जेंडर में जो रहते हैं उनके लिए था, विधवा महिलाएं हो उनके लिए है, पति के द्वारा छोड़ी हुई महिलाएं, जो पति के द्वारा छोड़ी हुई महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ में स्व सहायता समूह, उनको रोजगार मिलेगा। मुख्य रूप से आपने देखा होगा कहीं गढ़ कलेवा में तो किसको रोजगार मिल रहा है, तो महिलाओं के द्वारा यह संचालित है। कौन कौन होगा उसमें, तो जनजाति महिलाएं, थर्ड जेंडर के होंगे, विधवा महिलाएं होंगी, पति के द्वारा छोड़ी गई महिलाएं होंगी, और स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपकी योजना क्या थी, गढ़ कलेवा, जो आपके परंपरागत व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जनजातियों का आभूषण से होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।